ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा हमें बहुत आता है और हम उस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और बिन वजह के गुस्सा आता है। किसी ने कोई छोटी सी बात कही और गुस्सा आ गया। तो अगर गुस्सा आ रहा है आपको, तो आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हो, आप अपने ही नुकसान कर रहे हो। कि गुस्सा आपको आ रहा है और गुस्सा आपको आ रहा है और व्यर्थ आपके अंदर चल रहा है। आप क्या सोच रहे हो? तो इसलिए कहते हो कि अपने गुस्से को अपने काबू में करो कि आपको गुस्सा ना आए, क्योंकि गुस्सा नहीं आने का तो मन भी शांत रहेगा, अच्छा सोच पाओगे, अच्छा निर्णय ले पाओगे, सबका कल्याण कर पाओगे। अगर गुस्सा ही आएगा आपको छोटी छोटी सी बातों में, क्योंकि बातें भी आती है निकल के, कहीं से अच्छी आ रही है, कोई बुरी आ रही है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कैसे कह रहा है, लेकिन कहने वाला तो कहेगा। अगर आप उनकी बातों से गुस्सा हो रहे हो या अगर आपको बिन वजह ही गुस्सा आ रहा है तो आपके अंदर नेगेटिव बहुत भरा है, नेगेटिव बहुत भरा है अगर बिन वजह के गुस्सा आ रहा है तो। क्योंकि इंसान अपनी सोच से ही परेशान है। इसलिए कहते हो कि अपनी सोच को अच्छा रखो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव विचार रखो। जब हम पॉजिटिव विचार रखेंगे, सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखेंगे, तो जो गुस्सा आता है ना हमारा, वो ऑटोमेटिक ही हमारे अंदर से खत्म हो जाएगा। क्योंकि सबके प्रति तो हमारे मन के अंदर, सबके प्रति तो हमारे अंदर उल्टे सीधे विचार चलते हैंगे। तो गुस्सा नहीं आएगा तो उस पर कोई प्यार थोड़ी ना आएगा, गुस्सा ही आएगा। अगर प्यार भरना है तो लोगों को प्यार देना पड़ेगा, तो आपके अंदर प्रेम भरेगा। अब जैसा जिसको दोगे वो वैसे ही लौटाएगा। तो मैं तो यही कहूंगी कि अपने अंदर के गुस्से को खत्म करना है तो लोगों को प्रेम देना सीखो, सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखो, अच्छे विचार रखो, उनके लिए देखने का नजरिया अच्छा रखो, तो प्रेम आपके अंदर ऑटोमेटिक भरता रहेगा और क्रोध आपके अंदर से ऑटोमेटिक ही खत्म होता रहेगा। देखिए, जब हमें गुस्सा आता है तो हमें कुछ नहीं दिखता, क्योंकि गुस्सा हमारी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। तो हमें उसमें माँ बाप, अपने रिश्तेदार या आस पड़ोस के कुछ नहीं दिखता, बस हम बोले जा रहे हैं, क्योंकि इंसान उस समय सोचता नहीं। इसलिए मैं कई वीडियो में बोलती हूँ कि बोलने से पहले 10 बारी सोचो फिर उसका जवाब दो, क्योंकि जो शब्द हमारे मुंह से निकल गए वह फिर वापस नहीं आने के। इसलिए कहती हूँ कि अच्छा बोलो। अगर आपने किसी को गलत बोल दिया, किसी के बारे में कुछ गलत बोल दिया, तो वह शब्द वापस नहीं आने के। इसलिए कहती हूँ कि अच्छा बोलो, मीठा बोलो। देखिए, हम गुस्सा तो कर देते हैं, हमारे सोचने समझने की शक्ति तो खत्म हो जाती है सारी, लेकिन फिर बाद में हम पछताते हैं। लेकिन फिर पछताने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो बोल हमने बोल दिए वह वापस नहीं आने के। तो हम किसी को गलत बोले ही क्यों? ना हम किसी को कुछ गलत बोलेंगे, ना किसी को, ना कोई चीज़ हम बुरी देखेंगे, सुनेंगे, तो फिर हमें गुस्सा आने का ही नहीं। जितना आपके अंदर पॉजिटिव भरेगा, पॉजिटिव विचार अपने मन के अंदर आप डालोगे, उतना ही धीरे धीरे आपका गुस्सा शांत होता रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि गुस्सा आपका सारा ही खत्म हो जाएगा। वह प्रेम, प्यार, सब कुछ आपने अपने अंदर भर लिया होगा। तो जब प्रेम होगा तो जब प्रेम आपके अंदर होगा तो दूसरों के प्रति भी तो प्रेम ही निकलेगा, प्रेम के शब्द निकलेंगे। दूसरी बात तो यह है कि किसी ने हमें कुछ गलत कहा, कुछ बोल दिया, या कोई आपस में कुछ मन मुटाव हो गया, जब भी हमें बहुत गुस्सा आता है, तो दूसरों की बात से भी आप गुस्सा मत हो। अगर कोई आपको कुछ गलत बात कह रहा है, बुरा कह रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि वह उसकी सोच है, वो उसको गुस्सा आ रहा है। लेकिन आपको तो अलग बनना है ना। अगर वो आपको कुछ गलत कह रहा है, आप भी उलट के उसको गलत कहो, तो दोनों ही एक जैसे हो गए। तो एक ना एक को तो शांत रहना ही पड़ेगा। जैसा जिसने अपने अंदर जैसी सोच भर रखी है, पॉजिटिव, नेगेटिव, वो उसी के अनुसार बात करता है। पहले तो आपको अपनी सोच का परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए कहती हूँ कि अच्छी चीज़ें देखा करो, अच्छों का संग रखा करो, क्योंकि संग का रंग भी बहुत जल्दी चढ़ता है। अच्छों का संग रखोगे तो अच्छे विचार जाएंगे, बुरों का संग रखोगे तो बुरे विचार जाएंगे। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि सुबह सुबह उठा करो और योग करा करो,
और बाबा से बातें करा करो, बाबा से शक्तियाँ लिया करो, बाबा से शक्तियाँ लिया करो और अपने गुस्से को शांत करो और अपने अंदर प्रेम भरा करो। क्योंकि जितना आपके अंदर प्रेम होगा, स्नेह होगा, सबके लिए प्यार होगा, तो जो आपके अंदर गुस्सा है ना वो छूमंतर हो जाएगा। और सोमान लिया करो कि मैं प्रेम पवित्र आत्मा हूँ, मैं सबका कल्याण करने वाली आत्मा हूँ, मैं सबको खुश रखने वाली आत्मा हूँ। बहुत सारे सोमान है, तो सोमान लिया करो। तो आपके अंदर जो गुस्सा है या किसी ने दिलाया या खुद ब खुद गुस्सा आता है, किसी किसी को बहुत गुस्सा आता है, तो वो गुस्सा आपका खत्म हो जाएगा। रोज मुरली सुना करो और उस परमपिता परमात्मा से मन ही मन बातें करा करो, तो आपका मन शांत भी रहेगा और खुश भी रहेगा। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि हम अपने गुस्से को कैसे ख़त्म करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।